यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया को साफ ईंधन की तरफ बढ़ने पर मजबूर किया। महंगे पेट्रोल और डीजल ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगाड़ कर रख दी है। इसीलिए भारत भी जल्द से जल्द एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया, जिसके मुताबिक 1 साल से भी कम वक्त में पूरे देश में पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल को मिलाया जाएगा। पहले 2025 तक ऐसा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब फैसला किया गया है कि 1 अप्रैल 2023 तक ही इसे लागू कर दिया जाए। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से कई फायदे होंगे। प्रदूषण भी कम होगा और महंगे कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम होगी। कच्चा तेल कम आयात होने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बनेगा। ऊपर से देश के किसानों को होने वाला फायदा अलग, मतलब फायदा ही फायदा। कई साल से सरकार एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। देश के कुछ हिस्सों में ट्रायल भी हो चुका है, लेकिन इस बार तैयारी बड़े पैमाने पर है, ताकि जल्द से जल्द पेट्रोल पर देश की निर्भरता को कुछ हद तक कम किया जा सके। योजना यह है कि 1 अप्रैल 2023 तक पूरे देश में पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल को मिलाया जाएगा। इससे गाड़ियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाड़ियां जैसे अभी चलती हैं एथेनॉल वाले पेट्रोल से भी वैसे ही चलेंगी, बल्कि फर्क यह होगा कि एथेनॉल वाला जो पेट्रोल होगा उससे प्रदूषण काफी कम होगा। जहरीली गैसें जो पेट्रोल के जलने से निकलती हैं वो काफी कम निकलेंगी। ऊपर से पेट्रोल की कीमत भी कुछ हद तक कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि देश को कच्चा तेल कुछ कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट कम करने से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम खर्च होगा। जबकि एथेनॉल के इस्तेमाल से देश में एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है। किसानों को सबसे बड़ा फायदा होने का अनुमान है, क्योंकि एथेनॉल असल में एक तरह का अल्कोहल होता है जो गन्ने से बनाया जाता है। हालांकि अब तो कई और फसलों से भी एथेनॉल बनाने का दावा किया जाने लगा है। लक्ष्य यह है कि एथेनॉल का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर हो, क्योंकि पूरे देश में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लिए बहुत ज्यादा एथेनॉल की जरूरत होगी। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर एथेनॉल के उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया तो ये एक बड़ी जीत साबित होगी। हालांकि ऐसा कोई काम नहीं है जो दुनिया में पहली बार हो रहा हो। दुनिया के कई देशों में ऐसा पहले से हो रहा है, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत की तरह यूक्रेन की जंग से सीख लेकर इस तरफ कदम तेजी से बढ़ाए हैं। दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है ब्राजील, जहां करीब 40% गाड़ियां केवल एथेनॉल से चल रही हैं। मतलब एथेनॉल वाला पेट्रोल नहीं, बल्कि 100% एथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है। जबकि वहां बाकी की 60% गाड़ियां जिस पेट्रोल से चलती हैं उनमें 24% एथेनॉल मिला होता है। स्वीडन और कनाडा में भी एथेनॉल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जबकि कनाडा में तो एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। यूक्रेन जंग के बाद क्लीन फ्यूल की तरफ बढ़ रहे देशों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में है।